सेल्फ रिस्पेक्ट या कहें आत्मसम्मान, ये एक ऐसा शब्द है जो हम लगातार सुनते रहते हैं, है ना? रिलेशनशिप की सलाह ले लो या कोई मोटिवेशनल स्पीच, हर जगह इसका जिक्र होता है। लेकिन क्या हम सच में इसका मतलब समझते हैं? चलिए, आज इस शब्द की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम एक ऐसे शब्द को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर बस एक घिसा-पिटा जुमला बनकर रह गया है, जिसका असली मतलब कहीं खो गया है। चलिए इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं। हम सब ये शब्द इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि इसे ठीक से समझाओ तो शायद हम सब थोड़ा अटक जाएंगे। है क्या आखिर ये? और पता है ये उलझन क्यों है? क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल इतने अलग-अलग तरीकों से होता है ना कि इसका असली मतलब ही खो जाता है। कभी इसे बाउंड्री सेट करने से जोड़ा जाता है, तो कभी बाहर से मिलने वाली तारीफ या वैलिडेशन से। मतलब इसकी कोई एक साफ आम परिभाषा बनी नहीं पाई है। तो चलिए अब इस उलझन को सुलझाते हैं। आत्मसम्मान को समझने के लिए इसे दो बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। इसका पहला हिस्सा है आत्म और इसकी नींव है समानता यानी इक्वालिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि असल में हम सब बराबर हैं, कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं है। और दूसरा हिस्सा है सम्मान, जो बना है निष्पक्षता या फेयरनेस की नींव पर। देखिए कोई भी रिश्ता एक लेन देन ही तो होता है, और जब तक ये लेन देन निष्पक्ष है, फेयर है, तब तक सम्मान बना रहता है। तो ये आसान सा फॉर्मूला ही इस पूरी बात को समझने की चाबी है। आत्म मतलब समानता और सम्मान मतलब निष्पक्षता। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब जाकर बनता है सच्चा आत्मसम्मान। अब इस थियरी को एक असल दुनिया की कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जब समानता और निष्पक्षता को ताक पर रख दिया जाता है तो होता क्या है। जरा सोचिए, एक रेस्टोरेंट में एक बातचीत हो रही है और वहां एक शादी की बात ऐसे चल रही है जैसे वो कोई बिजनेस डील हो, जैसे किसी प्रॉपर्टी का सौदा किया जा रहा हो। और जानते हैं उस सौदे की कीमत क्या थी? 1.5 करोड़ रुपए। ये उस दूल्हे की कीमत थी जिस पर बात हो रही थी। वो जो एक डील की बात थी ना, वो अचानक से एक कड़वी हकीकत बन गई। पर यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि गलती सिर्फ खरीदने वाले की नहीं है। असल गलती तो उसकी है जो खुद बिकने के लिए तैयार है। मतलब जिस इंसान ने खुद को बिकाऊ बना दिया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो जीरो है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब कोई इंसान खुद अपनी कीमत लगने दे तो फिर सम्मान कहाँ बचा? उसका सम्मान तो उसी पल खत्म हो गया। चलिए अब उस एक कहानी से आगे बढ़कर उन आम हालातों पर आते हैं जहां आत्मसम्मान की रोज परीक्षा होती है, खासकर हमारे अपने घरों के अंदर। घर की पार्टनरशिप का एक उदाहरण लेते हैं। एक पार्टनर बाहर काम करता है और दूसरा घर संभालता है। दोनों बराबर के भागीदार हैं, लेकिन अगर कोई एक दूसरे के काम को छोटा समझता है या उसका अपमान करता है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो समानता के बेसिक आइडिया को ही नहीं समझता। घरों में ये लाइन कितनी बार सुनने को मिलती है, तुम तो किसी काम के नहीं हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मसम्मान के खिलाफ एक हथियार की तरह काम करते हैं। ये किसी के आत्मविश्वास पर बहुत गहरा वार करते हैं। और सोचिए, जब किसी बच्चे को बार बार ये सुनने को मिलता है तो क्या होता है? धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान पूरी तरह खत्म हो जाता है और फिर वो इंसान चाह कर भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अंदर से ये यकीन हो जाता है कि वो सच में किसी लायक नहीं है। तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब आते हैं समाधान पर। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, उसे वापस पाने के लिए क्या कोई साफ रास्ता है? जब भी लगे कि कोई अनादर कर रहा है तो बाउंड्री सेट करने का एक बहुत ही शांत, मजबूत और सम्मानजनक तरीका है। ये 3 स्टेप्स। पहला, अपनी गलती मान लें। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की। दूसरा, लेकिन जिस तरह से मुझसे बात की जा रही है वो तरीका ठीक नहीं है। और तीसरा, प्लीज इसे दोबारा मत दोहराइएगा। बस इसी को कहते हैं स्टैंड लेना। तो यहाँ का सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि सम्मान एक 2 वे स्ट्रीट है। इसे देना भी पड़ता है और इसकी मांग भी करनी पड़ती है। और दूसरों का सम्मान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें हमारा अपना ही फायदा है। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तभी वे हमारा सम्मान करेंगे। तो आखिर में बस एक सवाल, आत्मसम्मान असल में उन स्टैंडर्ड्स के बारे में है जो एक इंसान अपने लिए सेट करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने लिए तय किए गए मानक क्या हैं?